हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीसीए एकेडमी। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आए हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। सबसे पहले हम इस रिडॉक्स का मीनिंग क्या है वही समझने की कोशिश करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शंस यानी ऐसी रिएक्शंस जहां पे आपको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ एक ही रिएक्शन में देखने को मिले, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अच्छा, तो फिर ये भी समझना जरूरी है कि रिडक्शन क्या है एंड ऑक्सीडेशन क्या है। तो आज हम इन्हीं दोनों टर्म्स में फर्क करेंगे कि रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन, देखिए ये हमने एक साथ इसलिए लिखा हुआ है, जैसा ऑक्सीडेशन में होगा बिल्कुल उसका उल्टा रिडक्शन में, तो आपको समझने में और लर्न करने में इजी रहेगा। देखिए कैसे। फर्स्ट डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कहीं पे अगर आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैग्नीशियम के साथ O2 ऑक्सीजन ऐड होने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO फॉर्म हुआ है। ऑक्सीजन की एडिशन हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब बिल्कुल इसका उल्टा रिडक्शन में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जहां पे हमें देखने को मिले उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। मरकरी का ऑक्साइड था, उसको हमने हीट किया और यहाँ पे क्या हमें मिला है, मरकरी, और ऑक्सीजन जो है वो मरकरी से अलग हो गया है ना। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमें देखने को मिला और उसको रिडक्शन कहा जाता है। सेकंड है हमारे पास, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था सेम वैसे ही एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी अब आप ऑक्सीजन में ऐड करके कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करें, और रिडक्शन में सेम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आइए देखते हैं कैसे। अगेन मैग्नीशियम के साथ फ्लोरीन की रिएक्शन करवाई गई। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हमें देखने को मिला कि ये एड ऑन हो गए हैं दोनों। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे कौन सा है, क्लोरीन, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप रिएक्शन में देखेंगे तो क्या हो रहा है, आपके पास, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो गया है फेरिक क्लोराइड में से, FeCl3 में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो गया है और हमें FeCl2 मिल रहा है, साथ ही एक HCl है ना। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो नोन एज रिडक्शन। थर्ड डेफिनेशन पे आते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कहीं से आपको हाइड्रोजन रिमूव होती हुई नजर आए तो उसे भी क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन ही कहा जाता है। जैसे कि यहाँ H2S, सल्फर के साथ हाइड्रोजन देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे ही हम प्रोडक्ट की साइड पहुंचते हैं अब सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो चुका है और ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब बिल्कुल इससे उल्टा रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हमने एक एल्कीन यानी यहाँ पे इथीन दिया, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन को ऐड किया और इथेन फॉर्म हो गया। हाइड्रोजन ऐड होता हुआ नजर आ रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन हो रही है। फोर्थ डेफिनेशन पे आते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। कोई भी आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता हुआ नजर आए, तो जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है पोटेशियम फेरिक साइनाइड में कन्वर्ट हुआ है। रिमूव कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, पोटेशियम के पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जो रिमूव हो चुका है, और यहाँ पे आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिल रहा था, जो पहले K4 था अब वो K3 है। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। और दूसरी तरफ रिडक्शन उससे बिल्कुल उल्टा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखिए जरा यहाँ पे HgCl2 और यहाँ पे Hg2Cl2 है ना। मरकरी जो है वो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और हमें उसकी एडिशन होती हुई नजर आ रही है, दैट मीन्स ये रिडक्शन है।
ये तो थी हमारे पास कितनी 4 डेफिनेशंस हैं किसकी, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन की। एक बार फिर से देखेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। दूसरी बात करें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। वहीं पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर कहीं पे रिमूव होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो वो ऑक्सीडेशन है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपको ऐड होता हुआ नजर आए तो वो हमारे पास रिडक्शन है। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। वो क्या है, जिसको हम ज्यादातर रिडॉक्स रिएक्शंस में देखते हैं और पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है, जहां पे आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आए दैट इज ऑक्सीडेशन। जैसे कि अगर सोडियम से Na पॉजिटिव बन गया, कैसे, इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो यहां पे सोडियम की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है जी। और वहीं पे अगर आपको कहीं पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होता हुआ नजर आए तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। जैसे मान लो सोडियम के साथ ही हम क्लोरीन ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल बन जाएगा। क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और Cl नेगेटिव बना तो क्लोरीन की क्या हो चुकी है, रिडक्शन हो चुकी है। दोनों को एक साथ कंबाइन करें अगर हम तो Na प्लस Cl टू गिव NaCl, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स 0 जब कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0। यहाँ पे सोडियम +1 एंड क्लोरीन -1। तो एक ऐसी रिएक्शन है हमारे सामने जहां पे हमें एक साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की दोनों देखने को मिल रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि यहां से सोडियम गया, यहाँ पे आपको क्या दिखा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। क्लोरीन 0 से -1 यानी उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर आपको एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अब रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, वो हमने डिस्कस कर लिया। दोनों ही चीजें एक ही रिएक्शन में देखने को मिले, दैट मीन्स वो रिडॉक्स रिएक्शन है। अब 2 टर्म्स और हैं हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो क्या क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करना यानी खुद की उसकी क्या करनी पड़ेगी, रिडक्शन करनी पड़ेगी। देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब क्लोरीन मैं बोलूं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद की रिडक्शन हो रही है, तभी वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। कैसे कर पाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए उसको वहां से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है दैट मीन्स खुद की क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। सेल्फ उनकी रिडक्शन होती है, खुद की रिडक्शन होती है, दूसरों की वो ऑक्सीडेशन करवाते हैं। वहीं पे अगर हम रिड्यूसिंग की बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करवाएगा, है ना। यानी वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो खुद की क्या होगी, उसकी सेल्फ ऑक्सीडेशन, अपनी ऑक्सीडेशन हो रही है, खुद वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ना। और दूसरे को वो क्या करवाएगा, रिड्यूस करवाएगा, तभी वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी वो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है वो, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, दूसरों की रिडक्शन करवाने की वजह से रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।